इंसान बहुत सी स्ट्रगल करता है। आप अटक से सफ़र करते यहाँ लाहौर में आए और अपनी पहचान आज पूरे पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे लोग आपको जानते हैं, सुनते हैं, आपको टीचर के तौर पे, मेंटर के तौर पे देखते हैं। कितनी स्ट्रगल थी इसके पीछे? स्ट्रगल इसको अगर पीछे मुड़ के देखें तो बेसिकली एक छोटे गाँव से ये सफ़र शुरू हुआ है अच्छा, और उस वक़्त से ही थोड़ा-सा फ़ील होता था कि डिफ़रेंट बाकी लोगों की निस्बत जो है ना वो काम किया ये जाए कैसे अचानक और कुछ एक फ़ील्ड में यानी कि आपने तो बहुत से ज़ायके टेस्ट किए हाँ जी। डिफरेंट फ़ील्ड्स के, डिफरेंट शोबों से तल्लुक़ रखा और फिर अभी जो है एक रिसर्च स्कॉलर और ट्रेनर के तौर पे और सेलिब्रिटी बन चुके हैं, टीवी चैनल्स पे भी आते हैं। तो ये कैसे सफ़र मतलब इन मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में जाने के बाद एक सफ़र कैसे तय हो गया? ये हुआ ऐसे है बेसिकली कि एक चीज़ जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि एक चीज़ तय हो चुकी थी कि ज़िंदगी का गोल और मकसद समझ में आ चुका था कि सही, हमने सही। इस जगह पहुँचना है और ये काम करना है। हुँ, और उसके लिए ये सारी चीज़ें फिर आपके टूल्स होते हैं। हुँ। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, हमारे यहाँ अब हम बच्चों को के साथ इंटरेक्शन रहता है यूनिवर्सिटीज़ में हुँ, भी, कोर्सेज़ में भी, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर भी। नौजवानों से। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी बच्चे हुँ, मिलते रहते हुँ, हैं। हुँ। हमारा एक अलमिया ये है कि जब बच्चे से हम बात कर रहे होते हैं कि आप क्या करना है और कैसे आगे लाइफ़ मूव करना है। जी। तो अनफॉर्च्यूनेटली, वेरी अनफॉर्च्यूनेटली हमारा जो पाकिस्तान के अंदर नौजवान है, हुँ, वो लाइफ़ को सिर्फ़ एक ही बिल्कुल। स्पेक्ट्रम में और पर्सपेक्टिव में देख रहा होता है हुँ, और वो है कि उसने लाइफ़ में कमाना क्या कैसे? कैसे और कितना है। तो वो दाएँ-बाएँ से पूछ रहे होते हैं कि आजकल अच्छा ये चीज़ इन है जी, इसका हुँ, स्कोप है। हुँ, तो स्कोप वही है, वही जहाँ है तेरा हुँ। जिसको तू करे पैदा। तो पैदा इकबाल नहीं ये देख रहे था। होते हैं कि स्कोप किस चीज़ का है हुँ। और स्कोप में भी हम स्कोप ये देख रहे होते हैं कि जिसमें पैसा कमाई किस में ज़्यादा हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही कंसर्न सारा पैसे के पैसे साथ के है। ऊपर है, तो जब ये फ़ोकस रहेगा तो लाइफ़ के अंदर हम हुँ। कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकेंगे, अचीव बड़ा नहीं कर मैं ये सकेंगे। पूछना चाहूँगा अगर आप इसको क्योंकि पूरे पाकिस्तान में विज़िट्स भी कर रहे हैं, ट्रेनर के तौर पे, टीचर के तौर पे, लेक्चरार, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस है। मैं ये पूछना चाहूँगा यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान ख़ास तौर पे, नौजवान जो आज की यूथ है, वो इतनी दीन से क्यों दूर हो रही है? क्या वजह बन रही है? अच्छा इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बेसिकली ये एक पूरा एनवायरनमेंट है हुँ, हमारा, हमारी हुँ, सोसाइटी का हुँ, बेसिकली हम हुँ, उसको हमें देखना चाहिए। हुँ, उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, हुँ, जो अपना प्रॉपर रोल प्ले रोल नहीं कर हुँ, रहे। ये वालिदैन के ऊपर सबसे पहली और अव्वलीन ज़िम्मेदारी बुनियाद होती है। है कि उन्होंने बच्चे को किस सिमत में लेकर जाना है। अब इसमें मैं आक़ा इस्लाम की हदीस से मार काट देता हूँ। आक़ा इस्लाम ने फरमाया बच्चा, हर बच्चा वो फ़ितरत पर पैदा होता है और वो फ़ितरत क्या फ़ितरत का बात है! माना यह है कि वो फ़ितरत ज़बरदस्त। इस्लाम पर पैदा होता हुँ, है। आगे हुज़ूर ने फरमाया कि फिर ये उसके वालिदैन हैं, जो हुँ। उसको ईसाई बना देते हैं या उसको कुछ और बना वाह, देते वाह, वाह! यानी आपने तो बिल्कुल बात वाज़ह हैं। कर कब्बा दी। चला हँस की चाल और अपनी भूल गया। हुँ, तो हमने अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दिया और किसी वैसे और जगह से अडॉप्ट कर वैल्यूज़ को लेकर हम उनको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इस बात पे किया है कि फरमाया कि वला इन इत्तबअत अहवाअहुम और अगर आपने उनके किबला की पैरवी की हुँ, और इससे आगे चल के फिर उसने कुरान ने कहा कि वमा अंत बिताबिअ क़िबलतहुम हुँ, वो तुम्हारे किबला की पैरवी नहीं करेंगे। वाह! तो किबला नेवर मीन्स और ओनली मीन्स कि जी हम सिर्फ़ जो हमारा वो काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह है। यहाँ पे किबला से मुराद सिविलाइज़ेशन है। हुँ, कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारी सिविलाइज़ेशन को फ़ॉलो नहीं करेंगे, वो हुँ, तुम्हारे कल्चर को, तुम्हारी वैल्यूज़ को, तुम्हारे दीन को अडॉप्ट नहीं करेंगे और तुम्हें भी यही करना है। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम हुँ, फिर फरमाया कि अगर तुमने इत्तिबा की, उनकी ख़्वाहिशात की और उनकी उनकी सिविलाइज़ेशन की हुँ। और उनके कल्चर की और उनकी वैल्यूज़ को ले लिया, तो फिर तुम बहुत बड़ा ज़ुल्म करोगे। ये तो हमारे माशरे में माशरती, मुआशी, तालीमी, हर सकाफ़ती एतबार कल्चर से हर चीज़ हम उन्हीं हम की अडॉप्ट कर रहे अडॉप्ट हैं। करते जा रहे हैं। कहते सर हैं बता हम था कि ये मैं काम कैसे करूँगा? हुँ, क्योंकि ये बड़ा जेनेरिक सी एक चीज़ है हुँ, कि इंसानियत की खिदमत किस अंदाज़ में की जा सकती है, सही। मुख्तलिफ अंदाज़ में की जा सकती है। हुँ, तो देयर आई फाइंड माई रोल मॉडल एंड ही वाज़ बेसिकली जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हुँ, एंड क्रेडिट गोज़ टू हिम बेसिकली कि उन्होंने फिर इतनी तरबियत की और वो हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए भी बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं, सरमाया है और उम्मत मुस्लिमा पूरी के लिए वो सरमाया है शेख़ुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी। बिल्कुल ऐसे। तो उनको मैंने देखा कि ही वाज़ द पर्सन हू इज़ सर्विंग हुँ, वो अपने दीन के ज़रिए लेकर चलते हुए चीज़ों को हुँ, और फिर मॉडर्न एजुकेशन को साथ में लेकर चलते हुए और एक जदीद तरीक़ाकार के साथ हुँ, उनके अंदर हमने जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे अपील किया, उनके यहाँ रिजिडिटी नहीं थी। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो होमोजेनियस शख्सियत है। होमोजेनियस शख्सियत नहीं थी जो मेरे मैं ज़रूर उनको मेंशन करना चाहूँगा कि हुँ, बेसिकली आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और हुँ, आपने जिस चीज़ को मेंशन किया कि हुँ, मुख्तलिफ इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में हुँ, और टीवी चैनल्स पे जाने का जो मौका मिला है, हुँ, वो बेसिकली मेरे फिर डायरेक्ट टीचर हैं जो हुँ, डॉक्टर साहब के शागिर्द हैं हुँ, हाफ़िज़ सईद रज़ा बग़दादी साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेज़िंग पर्सनैलिटी और उनके अंदर भी यही चीज़ है हुँ, और उनके बारे में तो यही चीज़ से मुराद ये है कि वो भी बेसिकली दीन और दुनिया दोनों का ऐसे ही है। हसीन खूबसूरत इम्तिज़ाज तकलीफ़ है दे और और अज़ियतनाक सवाल है, जो मैं तकलीफ़ महसूस करता हूँ, जब हम अपनी ज़ात से निकल के माशरे और उम्मत की बात करते हैं। हम इस वक़्त जो है ना वो बड़ी तकलीफ़ में है जी, और जी। उम्मत इस वक़्त बड़ी मुश्किल में है और ख़ास तौर पे उसके नौजवान और पाकिस्तान को और इसके नौजवानों को ख़ास तौर पे कहा गया था कि ये उसका मुस्तक़बिल है। तो क्या देखते हैं, कैसे ये आपने डायरेक्शन तो बता दी है, ये वजूहात हैं, कैसे इस नौजवान को वापस लाया जा सकता है अपनी असल की तरफ? उसके लिए हमें कलेक्टिव एफ़र्ट करना होगा। अच्छा। इसमें हम ये कहें कि हम इंडिविजुअली अगर नौजवान अपने तौर पर ये समझते हैं कि वो शायद इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ चलेंगे, हुँ, तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और हमें लगता है कि शायद हर इंडिविजुअल अपनी बेसिस के ऊपर काम करेगा तो वो शायद कोई कुछ ना कुछ कर लेगा। हुँ, देयर वुड नीड ऐसा अ कलेक्टिव एफर्ट। हुँ, हमें इज्तिमाई तौर पर इन चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। हुँ, कौमें जो बनती हैं अगर अगर पूरी कौम की बात करें, हुँ, तो उसके लिए ये होता है कि वो पूरी-पूरी कौम के ऊपर मेहनत की जाती है, उनकी हुँ, तरबियत की जाती है। सही। वो कौमें एफर्ट करके फिर वहाँ तक